खबर दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात सदर की नशिस्त पर गिनती का अमल मुकम्मल। लाहौर में 1073 वोटर्स ने वोट कास्ट किए। लाहौर से इंडिपेंडेंट ग्रुप के शहजाद शौकत 613 वोट लेकर कामयाब करार। प्रोफेशनल ग्रुप के मियां कुद्दूस 452 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गिनती के बाद वोट मनसूख करार दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में लाहौर से टर्न आउट 80% रहा। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के टोटल वोटर्स की तादाद 1348 है और सुप्रीम कोर्ट के टोटल रजिस्टर्ड वकला की तादाद 3756 है। नुमान नूर से बात कर लेते हैं। नुमान नूर, बताइएगा इस हवाले से। नुमान नूर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से बताइए। का मैदान आज सजा। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे जो है पोलिंग का अमल खत्म कर दिया गया। उसके बाद गिनती का अमल शुरू हुआ और इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं शहजाद शौकत, वो 613 वोट लेकर लाहौर से कामयाब रहे। इस तरह से जो प्रोफेशनल ग्रुप हैं उनके मियां कुद्दूस जो हैं वो 452 वोट लेकर लाहौर से दूसरे नंबर पर रहे। इस तरह से जो वोटों की गिनती का अमल है वो इस वक्त जारी है। सदर की नशिस्त पर वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और दीगर तमाम मेंबरान जो है इस वक्त यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि ये गिनती का अमल दीगर नशिस्तों पर जारी है और चेयरमैन से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बताइएगा आज का जो रिजल्ट है वो क्या रहा सदर की नशिस्त पर? जी, सदर की नशिस्त पे कुल 1773 बैलेट पेपर हमने इशू किए थे, जिसमें से 613 वोट जो हैं शहजाद शौकत साहब ने हासिल किए हैं और 452 वोट जो हैं वो मियां कुद्दूस साहब ने हासिल किए हैं। और इस तरह शहजाद शौकत साहब जो है वो 161 वोटों से कामयाब करार पाए। जी, आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मौजूद थे और इनका कहना था कि जो शहजाद शौकत हैं वो लाहौर से जो है वो फातेह करार पाए हैं और इस तरह से मियां कुद्दूस जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं 452 वोट लेकर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान नूर, आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि शहजाद शौकत 161 वोटों के साथ फातेह करार पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात सदर की नशिस्त पर गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। लाहौर में 1073 वोटर्स ने वोट कास्ट किए, जबकि लाहौर से इंडिपेंडेंट ग्रुप के शहजाद शौकत 613 वोट लेकर कामयाब करार पाए। प्रोफेशनल ग्रुप के मियां कुद्दूस 452 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गिनती के बाद वोट मनसूख करार दिए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में लाहौर से टर्न आउट 80% रहा है। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के टोटल वोटर्स की तादाद 1348 है और सुप्रीम कोर्ट के टोटल रजिस्टर्ड वकला की तादाद 3756 है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक ने, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बताइए। इशफाक से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात हैं। सदर की नशिस्त पर गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। 1073 वोटर्स ने वोट कास्ट किए, जबकि लाहौर से इंडिपेंडेंट ग्रुप के शहजाद शौकत 613 वोट लेकर कामयाब करार रहे। प्रोफेशनल ग्रुप के मियां कुद्दूस 452 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। गिनती के बाद वोट मनसूख करार दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में लाहौर से टर्न आउट 80% रहा। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के टोटल वोटर्स की तादाद 1348 है और सुप्रीम कोर्ट के टोटल रजिस्टर्ड वकला की तादाद 3756 है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आज थे और अब खबर यह है कि सदर की नशिस्त पर लाहौर में गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर में 1073 वोटर्स ने वोट कास्ट किए। लाहौर से इंडिपेंडेंट ग्रुप के शहजाद शौकत 613 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। प्रोफेशनल ग्रुप के मियां कुद्दूस 452 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गिनती के बाद वोट मनसूख भी कर दिए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में लाहौर से टर्न आउट 80% रहा है। एक बार फिर हमें नुमान नूर ने ज्वाइन किया। नुमान नूर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में इस वक्त सदर की नशिस्त पर जो है वो गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं शहजाद शौकत वो 613 वोट लेकर कामयाब रहे हैं और प्रोफेशनल ग्रुप के मियां कुद्दूस जो हैं वो 452 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इस तरह से आज
जो है वो सुबह जो 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू किया गया था वो शाम 5 बजे खत्म किया गया और मजमूई तौर पर 1073 वोटर्स ने वोट जो है वो कास्ट किया और गिनती के बाद 7 वोट जो है वो मनसूख किए गए हैं। इस वक्त जो दीगर जो नशिस्तें हैं नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फिनांस सेक्रेटरी, इस तरह से दीगर नशिस्तों पर जो वोटिंग का अमल है उसमें जो इस वक्त गिनती का अमल है वोटों की वो जारी है। सदर की नशिस्त पर गिनती का अमल मुकम्मल कर दिया गया और चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानब से जो रिजल्ट है वो भी बता दिया गया है और इंडिपेंडेंट ग्रुप के हामी उम्मीदवार जो हैं वो वकला की बड़ी तादाद यहाँ से पोलिंग बूथ से बाहर बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है जोशो खरोश के साथ इस आज के इलेक्शन के रिजल्ट को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ सीनियर वकला जो हैं वो मौजूद हैं जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस वक्त, क्योंकि ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि ये अभी गिनती का अमल जो है दीगर नशिस्तों पर जारी है। इस वजह से यहाँ पर ये तमाम जो अरकान हैं वो मसरूफ हैं, लेकिन कुछ से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, गिनती का अमल मुकम्मल हुआ, सदर की नशिस्त पर क्या कहते हैं? इस सदर की नशिस्त पे लाहौर से लीड है शहजाद शौकत साहब की और शहजाद शौकत साहब के वोट ज्यादा हैं और मियां अब्दुल कदूस साहब जो उनके वोट कम है। लाहौर से शहजाद शौकत साहब जीत किए हैं और बाहर से भी जो रिजल्ट आ रहा है वो शहजाद शौकत साहब ओवरऑल समझे रिजल्ट उनका आगे है और वो शहजाद शौकत साहब ही जीत रहे हैं। सर सारा दिन इंतजामात के वाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि आज का जो इलेक्शन डे है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथ पोलिंग हुई है। सब सीनियर्स जूनियर्स जितने भी लोग थे सब ने अच्छे तरीके से कास्टिंग की है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ और साथ इतने अच्छे एटमोस्फेयर में हमारा बेसिकली डेमोक्रेसी की जो एग्जांपल है लायर से बढ़ के कोई नहीं होती, वकाला जो हैं वो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी एग्जांपल है और आज का इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। मेंबर पंजाब और इरफान याद बाजवा भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ, उसके बाद गिनती का अमल शुरू हुआ, अभी सदर की नशिस्त पर इलेक्शन रिजल्ट बता दिया गया, बाकी जनरल सेक्रेटरी नायब सदर ये कब तक बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह 8:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। बड़ा पुरअमन तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम जो वोटर्स थे उन्होंने अपना हक राय इस्तेमाल किया। 5 बजे खत्म होने के बाद काउंटिंग में अभी प्रेसिडेंट का रिजल्ट लाहौर के स्टेशन से अनाउंस हो चुका है। सेक्रेटरी की ऑलमोस्ट जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। अभी 5 से 10 मिनट में सेक्रेटरी भी अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का होगा इंशाल्लाह ताला। जो दोस्त जीते हैं उनके लिए मुबारकबाद। जी, चेयरमैन पंजाब बार जो है शहजाद वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर थोड़ा दूर है लेकिन बताइएगा रिजल्ट के मुतालिक। जी, अभी तक प्रेसिडेंट का जो है वो रिजल्ट अनाउंस हुआ है जिसके मुताबिक शहजाद शौकत साहब जो हैं 613 वोट हासिल किए उन्होंने और मलिक जो मियां कदूस साहब हैं उन्होंने 452 वोट हासिल किए हैं। शहजाद शौकत साहब 161 की लीड के साथ लाहौर से इलेक्शन जीत गए हैं और सेक्रेटरी जो हैं उनकी गिनती जारी है। ऑलमोस्ट कुछ 10 मिनट में वो इंशाल्लाह हम दोबारा वो अनाउंस कर देंगे और उसके बाद बाकी सीटों की गिनती थोड़ी देर उसमें टाइम लगेगा। अब इंशाल्लाह गिनती जारी है। चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल जो थे वो भी मौजूद थे। इस तरह से चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड वो उनसे भी बात हुई और अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात थे इसमें सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल जो शुरू हुआ था वो शाम 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ। उसके कुछ ही देर बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू कर दिया गया और सदर की नशिस्त पर गिनती का अमल मुकम्मल हुआ। तो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड अच्छा नुमान नूर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गिनती के बाद वोट मनसूख भी करार दिए गए, तो वोट मनसूख भी किए गए हैं, क्या वजह बताई जा रही है वोट मनसूखी की? जी, इस हवाले से मजमूई तौर पर 1073 जो वोटर्स थे उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और जो इन वोटर्स में से 7 वोट जो कैंसिल किए गए हैं, मनसूख किए गए हैं, उसमें जो वोट कास्ट करने वाले वोटर्स थे उन्होंने दोनों जो उम्मीदवार थे उनके ऊपर निशान लगाया हुआ था, टिक किया हुआ था। मतलब अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं सदर की नशिस्त पर उसको भी टिक किया हुआ था। इस तरह से जो दूसरे ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस हैं उनके जो है निशान पर भी टिक किया हुआ था। इस तरह से वो उम्मीदवार वो वोटर्स जिन्होंने वोट के ऊपर डबल क्रॉस किया था या जो है उसको खराब किया था या खाली छोड़ा हुआ था उसको टिक ही नहीं किया, तो उन वोटर्स उन जो वोट हैं उनको कैंसिल। जी नुमान, ये भी बताइए कि अब तक जितने नताइज आ चुके हैं क्या सब वकला इससे मुतफिक दिखाई दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, इसमें वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मैं इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ से बाहर जो वकला हैं वो उस वहाँ पर खूब इस आज की इलेक्शन के नताइज को एंजॉय कर रहे हैं और ये वकला के रिजल्ट जो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं ये इसकी खूबी है। पिछले कई साल से हम नाजरीन को लाहौर बार, लाहौर हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शन होते हैं वो उनकी कवरेज दिखाते हैं, तो उसमें ये वाज़ह तौर पर नजर आता है कि वही वकला जो रिजल्ट आने से पहले एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, वही वकला यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं और एक दूसरे को फूलों के हार पहना रहे होते हैं। तो आज भी यही कुछ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो वकला हैं उन्होंने इससे पहले पूरा साल इलेक्शन की कैंपेन की, वक्तन फवक्तन एक दूसरे को मनाते रहे कि वोट हमें देना है। और आज जब ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल हुआ, उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस किया गया तो उस रिजल्ट में दोनों जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे को जो है वो देखकर खुश नजर आ रहे हैं। और अच्छा नुमान नूर, ये भी बताइएगा कि शहजाद शौकत जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आगे हैं, सर फहरिस्त हैं, फातह करार पा रहे हैं, तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर के अलावा शहजाद शौकत किस शहर में आगे हैं? जी, इस हवाले से लाहौर के अलावा बनू से जो है वो शहजाद शौकत मजमूई तौर पर बनू में 36 वोट थे, जिनमें से शहजाद शौकत ने 35 वोट हासिल किए और 1 वोट दूसरे ग्रुप को मिला। इसी तरह से डीजी खान से भी शहजाद शौकत जो है वो 35 वोट लेकर आगे रहे हैं और सखर से भी शहजाद शौकत जो है वो मजमूई तौर पर ज्यादा वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इस तरह से मुख्तलिफ जो सेंटर हैं मजमूई तौर पर 10 जगहों पे ये पूरे पाकिस्तान में पोलिंग का अमल जारी था, जिनमें लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, डीजी खान, सखर और ये मुख्तलिफ जो है वो इलाके थे जहां पर ये आज का सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जो थे उसमें पोलिंग का अमल जारी था, जिनमें से अभी तक जो है वो 5 जगहों से जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और उस रिजल्ट के मुताबिक जो शहजाद शौकत हैं, आसमा जहांगीर ग्रुप जिसको कहा जाता है, इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको कहा जाता है, जिसमें आजम ज़ीर तारर और एहसन बून जिस ग्रुप को चला रहे हैं, तो उस ग्रुप के जो उम्मीदवार शहजाद शौकत हैं वो आज के इस इलेक्शन को अभी तक का जो गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आया है उसके मुताबिक शहजाद शौकत इस आज के सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन को जीत रहे हैं। जी, शहजाद शौकत अभी लीड पर हैं। नुमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया नुमान। तो सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात सदर की नशिस्त पर लाहौर में गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर में 1073 वोटर्स ने वोट कास्ट किए, जबकि लाहौर से इंडिपेंडेंट ग्रुप के शहजाद शौकत 613 वोट लेकर कामयाब करार रहे। प्रोफेशनल ग्रुप के मियां कुदूस 452 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई असद उमर को पंजाब हुकूमत की जेआईटी ने तलब कर लिया है। जेआईटी ने असद उमर को 1 नवंबर की सुपहर 4 बजे तलब किया है। असद उमर को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लाहौर कला गुजर सिंह में तलब किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर को पंजाब हुकूमत की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तलब कर लिया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने असद उमर को 1 नवंबर को दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। असद उमर को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ऑफिस किला गुजर सिंह में तलब किया गया है। असद उमर को 5 FIR के हवाले से तलब किया गया है, जिसमें FIR नंबर 96/23, 112/71/23 और इनके साथ साथ दीगर 768/23, 445/23, 410/23 जो कि थाना सरवरोड, गुलबर्ग, शादमान और रेस कोर्स में दर्ज है, इनके हवाले से इनसे तहकीकात की जाएंगी और पूछ किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने तफसीलें नगाह किया। शहर में फिजाई आलूदगी की शाहराह में इजाफा होने लगा। पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड किया गया। पोलो ग्राउंड कैंट का इलाका सरे फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 रिकॉर्ड किया गया। सैयद मरातब अली रोड 324 DHA फेज 8 में AQI 255 रिकॉर्ड किया गया। तो आपको अपडेट किया जा रहा है, शहर लाहौर में
فضائی آلودگی کی شرح میں اضافہ ہونے لگا۔ پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس 275 ریکارڈ کیا گیا۔ پولو گراؤنڈ کینٹ کا علاقہ سر فہرست رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 368 ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شہزیب شہزاد سے۔ جی شہزیب، بتائیے گا اسموگ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پنجاب کا دارالحکومت دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 375 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت لاہور کی فضا انتہائی آلودہ ہے اور سر فہرست پولو گراؤنڈ کینٹ کا علاقہ ہے جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 365 سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سید مراتب علی روڈ پر 324 اور ڈی ایچ اے فیز 8 کے علاقے پر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 255 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شملہ پہاڑی میں 240 کے قریب، جبکہ شارع قائد اعظم پر 235 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مال روڈ پر بھی ایئر کوالٹی انڈیکس 217 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹس کے مطابق جب یہ 150 سے تجاوز کر جاتا ہے تو ان ہیلدی شو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شہریوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ شہری غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اگر باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال ضرور کریں تاکہ وہ اس آلودہ فضا سے بچ سکیں، کیونکہ ہسپتالوں میں ایسے بہت سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جن کو گلے میں خراش، آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ حکومتی سطح پر تو یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے شہر کا، اور سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تاکہ سموگ میں کمی لائی جا سکے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سموگ جو ہے وہ اپنے ڈیرے جمانا شروع کر چکی ہے اور ابھی بھی لاہور شہر جو ہے وہ اسموگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور یہی صورتحال روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ کچھ دن پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہر بدھ کے روز جو ہے وہ چھٹی دی جائے گی، لاہور شہر کو بند کیا جائے گا صرف اس لیے تاکہ اسموگ پر قابو کیا جا سکے، لیکن ابھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حکمت عملی ہوتی، امپلیمنٹیشن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ البتہ جہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے اور پودے اور درخت نہیں ہوتے وہاں پر اسموگ زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس وقت کینٹ پولو گراؤنڈ کا علاقہ جو ہے وہ سر فہرست ہے جہاں پہ انتہائی زیادہ اسموگ ہے، اور اسی طرح مال روڈ پر 217۔ مال روڈ پر صورتحال یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ درخت زیادہ ہیں تو وہ قدرے بہتر باقی شاہراہوں سے لگتا ہے، لیکن آپ کو بتا چلوں کہ شملہ پہاڑی پر بھی اسموگ ہے اور شہر کی مختلف شاہراہوں پر انتہائی اسموگ کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے۔ اچھا شہزیب، یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے انتہائی اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ جی بالکل، حکومتی سطح پر بہت سے فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے اسموگ میں کمی لائی جا سکے، لیکن اس کے بعد شاید ان کے اوپر ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا، اسی وجہ سے جو ہے وہ اسموگ میں کمی نہیں لائی جا سکی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ مختلف اقدامات کیے گئے۔ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے دھواں دینے والی گاڑیوں کو بند کیا گیا اور اویئرنیس کمپینز بھی جاری کی گئی تاکہ شہری جو ہے وہ دھواں دینے والی گاڑیوں کو چلان ہو جائے گا اگر وہ ان کی سروس نہیں کرواتے۔ اسی طریقے سے جو فیکٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ اسموگ نکلتا ہے اور فضا کو آلودہ کرتا ہے ان کو بھی چلان جاری کیے جاتے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ بھی فیصلہ گزشتہ کچھ دن پہلے کیا گیا تھا کہ بدھ کے روز جو ہے وہ اسموگ زیادہ ہوتی ہے، ورکنگ ڈے ہے، اور بدھ کو جو ہے وہ لاہور شہر بند کیا جائے گا تو اسموگ میں کمی ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر حکمت عملی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ جی ٹھیک ہے شہزیب، یہ بھی بتائیے گا کہ اسموگ سے متاثرہ جو مریض ہیں، جو لوگ ہیں ہسپتالوں میں، ان کے لیے کیا امپلیمنٹیشنز کی جا رہی ہیں؟ ہسپتالوں میں ان کے لیے مکمل طور پہ جو ہے وہ ان کو علاج و معالجہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی اسموگ زیادہ ہوتی ہے تو ہسپتالوں میں بہت سے ایسے مریض رپورٹ ہوتے ہیں جن کو آنکھوں میں جلن، گلے میں خراش اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو ایسے بہت سے جب مریض رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ مختلف اقدامات ہسپتالوں میں کیے جاتے ہیں۔ وہ ایمرجنسی میں جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ آکسیجن پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ ان کو سانس سب سے پہلے ٹھیک سے آئے، اور ان کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی بتائی جاتی ہیں کہ وہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں اور غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلے تاکہ وہ اس آلودہ فضا سے بچ سکے، کیونکہ آج کل فضا کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ آلودہ پارٹیکلز ہیں اور وہ پارٹیکلز جب انسانی جسم کے اندر جاتے ہیں تو
बहुत सी ठीक है बीमारियों से शाहजेब, जन्म आप हमारे साथ ही रहिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा हो रहा है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा म्यू हस्पताल में 1200 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। जनरल हस्पताल में 990, जिना और सर्विसेज हस्पताल में 500 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला ने कहा है कि सांस में दुश्वारी के मरीज़ घरों से बाहर ना जाएं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा से शहर लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 275 तक पहुंच गया है। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर एक बार फिर जो है वो सरे फहरिस्त आ गया है। मेडिकल माहिरीन ने फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए नाक, कान, गला के मरीजों को खबरदार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अब तक स्मोक इन्फेक्शन के बायस जो है वो 10,000 से ज्यादा मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुंच गए हैं और इनमें ज्यादातर खांसी, नज़ला और गला खराब के मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा मेयो अस्पताल में 1200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं और इसी तरह लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 990 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जिना और सर्विसेज अस्पताल में 500 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। जिनको सांस में, डॉक्टर यदुल्ला जो डायरेक्टर CDC हैं, उनका कहना है कि जिनको सांस में दुश्वारी का सामना है वो घर से बाहर ना निकलें, मरीज घरों से बाहर ना जाएं और अगर निकलना भी है तो शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल जो है वो लाजमी मलजूम रखें। जी ठीक है सज्जाद, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। LPG की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई। ओगरा का माह नवंबर 2023 के लिए LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत 261 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 251 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद अमीन बताएगा, LPG की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई है। जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से सार्फिन को जो है वो कुछ रिलीफ दिया गया है। LPG की कीमत जो है उसकी कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो जो है वो कमी कर दी गई है। ओगरा ने माह नवंबर 2023 के लिए जो है वो LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। LPG 10 रुपये फ़ी किलो कम होने से घरेलू सिलेंडर 117 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 452 रुपये जो है वो कमी हुई है। सरकारी पैदावारी कीमत में 8,437 रुपये फ़ी मीट्रिक टन जो है वो कमी हुई है। LPG की कीमत 261 रुपये से कम करके अब जो है वो 251 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है और घरेलू सिलेंडर 3,080 रुपये का 80 रुपये की जगह जो है वो 2,962 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत जो है वो 11,849 से कम होकर 11,397 रुपये जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जी अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि क्या ओगरा की जानिब से मजीद भी कमी मुतवक्के है फ़हद? जी बिल्कुल, हर माह जो है वो ओगरा की जानिब से LPG की कीमत जो है वो मुकर्रर की जाती है और इस माह 10 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई है। अगले माह जो है वो ताहाल ओगरा की जानिब से जो है वो इस कीमत में कमी का या इजाफे का इंदिया नहीं दिया गया। ठीक है फ़हद, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में डॉलर के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बैंकारी औकात कार के इख्तिताम पर डॉलर 52 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 281 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 283 रुपये तक पहुंच गया। 5वें रोज़ मुसलसल कारोबारी सेशन के दौरान डॉलर मजीद महंगा हुआ। तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद आबिद बताइएगा इस हवाले से। कारोबारी हफ्ते से मार्केट में यही ट्रेंड देखा जा रहा है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी 3 रोज में भी डॉलर महंगा हुआ था और रुआ कारोबारी हफ्ते के पहले 2 रोज भी यही सूरत देखी गई है। आज भी 52 पैसे डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हुआ और डॉलर जो कि चंद रोज कल 276 रुपए की हद को छू रहा था, वो अब दोबारा 281 रुपए की हद क्रॉस कर चुका है और आज इंटरबैंक डॉलर रेट 281 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में भी डॉलर रेट 283 रुपए पर दोबारा पहुंच चुका है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज से डॉलर की खरीदारी ज्यादा देखी जा रही है, जबकि इसकी सप्लाई मतलूबा मकदार में नहीं, तादाद में नहीं हो रही, जिसकी वजह से मार्केट में 100 रुपए पर एक मरतबा फिर दबाव देखा जा रहा है और ये ट्रेंड मजीद जारी रहने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, तो डॉलर का मुस्तहकम होने का सिलसिला जारी है। जाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खुराक के आलमी दिन के मुनासबत से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सेमिनार और आगाही वॉक। तलबा ने पेंटिंग्स और मॉडल के जरिए पानी की अहमियत को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदा समेत माहिरीन तालीम ने शिरकत की। शुरका ने पानी के मोहतात इस्तेमाल और बचत के तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के शोबा फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम खुराक के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार और आगाही वाक का एहतमाम। हेड ऑफ डिपार्टमेंट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर किंजा अजीज आवान, प्रोरेक्टर यूसीपी हादिया आवान, कंट्री प्रोजेक्ट मैनेजर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राना मोहम्मद वाजिद, सप्लाई चेन डायरेक्टर फौजी फ्रेश एंड फ्रीज लिमिटेड मोहम्मद अहमद की खुसूसी शिरकत। डॉक्यूमेंट्री के जरिए दुनिया पर पानी और खुराक की पायदारी की अहमियत को उजागर किया। यूसीपी तलबा ने पोस्टर पेंटिंग और मॉडल मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कंट्री प्रोजेक्ट मैनेजर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राना मोहम्मद वाजिद ने तलबा के बने मॉडल्स को खूब सराहा और पानी की अहमियत को वाज़ेह किया। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे जो है मॉडल प्रेजेंट किए जिसमें वाटर सेविंग की इम्पोर्टेंस को जो उजागर किया गया है। तो आज के दिन पे मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वाटर इज़ लाइफ। हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पे फोकस करें और हम कैसे हमारी डेली लाइफ में पानी की बचत कर सकते हैं और कैसे हम अपनी इंडस्ट्री और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे कैसे वाटर सेविंग को प्रमोट कर सकते हैं। यूसीपी के शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर किंजा अजीज आवान ने पानी और खुराक की अहमियत व अफादियत पर इजहार ख्याल किया। We are celebrating here World Food Day 2023 with the theme of water is food, water is life। कि हमने इस पानी को अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए बचाना है, कम से कम इस्तेमाल करना है, सिर्फ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इस्तेमाल करना है। यूसीपी तलबा ने भी पानी की बचत और इस साल के थीम वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड पर मुफीद मालूमात दी। हमारा जो मॉडल है ये रिप्रेजेंट करता है पानी के सिग्निफिकेंस और उसकी सोर्सेज। पानी की सोर्सेज जिसमें जो है वो अल्लाह ताला ने किस तरह हमें पानी दिया और सिग्निफिकेंस के वो किस लिए ज़रूरी है और ये किस तरह ज़रूरी है कि हम पानी को सेव करें ताकि पानी जो है वो आने वाली जनरेशन्स के लिए हम प्रिजर्व करके रख सकें। अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ड्राउटनेस होगी, पीपल विल स्टार्ट टू दैट। हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पानी ख़त्म हो जाएगा तो हमें इस तरह के स्टेप्स लेने हैं कि हम पानी को सेव कर सकें ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए पानी बच सके। खुराक के आलमी दिन की मुनासबत से असातिज़ा कराम ने प्रेजेंटेशंस के जरिए तलबा को पानी और खुराक की अहमियत से रोशनास करवाया। न्यूज़ बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही।